Please subscribe to my YouTube channel, like and share. हेलो गाइस, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका टाइटल है चिड़िया और आलसी कौवा। एक जंगल में रानी चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही मेहनती थी। उसके पड़ोस में एक कौवा रहता था। कौवा बहुत ही आलसी था, दिन भर सोता रहता था। कौवा जब उसे भूख लगती तो इधर उधर मांगने चला जाता और मांगकर खा लेता। चिड़िया दिन भर मेहनत करती थी। मेरा घोंसला तो कच्चा है और बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, इसलिए मुझे अपना घोंसला पक्का करना होगा। अगर घर पक्का होगा तो बच्चे भी बरसात में सुरक्षित रहेंगे। फिर मुझे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होगी। फिर चिड़िया अपना घर पक्का करने में लग जाती है। चिड़िया पूरी मेहनत करती है। कुछ ही दिनों में चिड़िया ने अपना घर पक्का बना लिया। जब चिड़िया ने अपना घर पक्का बनाया तो उसे सभी पड़ोसी बधाई देने आए और उसमें वह आलसी कौवा भी था। उसने भी चिड़िया को बधाई दी। कौवा, आपने तो अपना घर बहुत अच्छे से बनाया है पक्का। आपको बधाई हो। भाई, आपका घर अभी भी कच्चा है और कमजोर भी। आप भी अपना घर पक्का कर लो, क्योंकि आगे बरसात का मौसम आ रहा है। अगर आपका घर पक्का होगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बहन, आप चिंता ना करें। घर अब तक ठीक है और बरसात के मौसम आने तक मैं भी अपना घर पक्का कर लूँगा। अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। और कौवा अपने घर चला जाता है और बड़े आराम से सो जाता है। ऐसे ही दिन निकल जा रहे थे और कौवा को कोई चिंता ना थी। फिर एक दिन हवाएं चलने लगी और बरसात शुरू हो गई। बरसात में चिड़िया और उसके बच्चे बड़े आराम से बैठे थे, क्योंकि उनके घर में एक बूंद पानी ना आया। उधर कौवे का घर पानी से भर गया था और वह अपने घोंसले के पास परेशान बैठा था। अब मैं क्या करूं? मेरा घर तो सारा पानी से भर गया और मुझे भूख भी लगी है। अब मैं कहाँ जाऊं? चलो अपनी पड़ोसन चिड़िया के घर जाकर पूछता हूँ। वह चिड़िया के घर का दरवाजा खटखटाता है। कौन है? मैं हूँ तुम्हारा भाई कौवा। बरसात की वजह से मेरा घर पानी से भर गया है। क्या आप मुझे अपने घर में रहने दोगी? इतना कौवे के कहते ही चिड़िया ने दरवाज़ा खोल दिया और कौवा अंदर चला गया। कौवा अंदर जाते ही मन ही मन में सोचने लगा, अरे बाप रे बाप, चिड़िया का घर अंदर से कितना सुंदर है। अब मैं यहीं पर रहूंगा और आराम से सोऊंगा। भाई, जब तक बारिश नहीं रुक जाती आप यहीं पर रहो और बारिश बंद होने के बाद आपका घर नया बना देंगे और पक्का भी। ठीक है बहन, अपने तो आपका पक्का कर सुंदर बनाया है, और अगर घर में कुछ दाने पड़े हो तो मुझे दे दो। मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। चिड़िया ने उसे कुछ खाने के लिए दाने दे दिए। कौवा दाना खाकर चिड़िया के बिस्तर पर ही सो जाता है। फिर चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ सो जाती है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बरसात बंद हो जाती है और कौवा अपने घर जाने का नाम ही नहीं लेता। भाई, अब बरसात बंद हो गई है। अब आप अपना घोंसला बनाना शुरू कर दें।
मन ही मन में कौवा सोचता है। अब लगता है घर छोड़कर जाना पड़ेगा, मगर चिड़िया को बहाना बना कर देखता हूँ। बहन चिड़िया, बरसात में भीग जाने की वजह से मेरी तबीयत खराब है। अभी मैं घोंसला नहीं बना सकता। माफ करना भाई, मुझे पता नहीं था, इसलिए कह दिया। आप आराम करें। चिड़िया मन ही मन में सोचने लगती है। लगता है कौवा झूठ बोल रहा है, क्योंकि यह पहले दिन से ही आलसी और कामचोर है। फिर चिड़िया ने कौवे का घोंसला बनाना शुरू कर दिया। घोंसला तैयार कर चिड़िया अपने घर आकर कौवे से बोली, भाई आपके लिए एक खुशखबरी है। आप मेरे साथ चलो, आपको दिखाती हूँ। कौवा चिड़िया के साथ चल पड़ा। कौवे ने देखा कि उसका घर अब ठीक है। भाई मैंने आपका घोंसला ठीक कर दिया है, अब आप यहीं रहो। इतना कहकर चिड़िया वहां से चली। पर कौवे को अपने घर में नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे चिड़िया के घर में सोने की आदत हो गई थी। थोड़ी देर बाद कौवा चिड़िया के घर जाता है और चिड़िया को कहता है, बहन, मेरा घोंसला अभी तक पूरी तरह से सूखा नहीं है। आप मुझे कुछ दिन और अपने घर में रहने दें। चिड़िया को अब कौवे की चालाकी के बारे में पता चल गया था। लगता है कौवे को फिर से खाना खाने के लिए यहाँ पर रहने की आदत हो गई है, इसलिए कौवे को सबक सिखाना पड़ेगा। भाई आपको अब कहीं और जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आवाज से मेरे बच्चे डरते हैं और वह सो नहीं पाते। आप किसी और के पास चले जाओ। कौवा अपने घर जाता है। अब उसे बड़े जोर से भूख लगी हुई थी। फिर वह इधर उधर से दाने मांगने लगता है, मगर उसे कोई दाना नहीं देता। फिर कौवे को पता चल गया कि आलस से कुछ नहीं होगा। फिर अपनी मेहनत से दाना ढूंढने जाता है। धीरे धीरे कौवा मेहनत करने लगा। अब वह अपने घर भी पक्का बना लेता है। शिक्षा: कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और हमेशा मेहनत करनी चाहिए।